KGMU for postgraduate examination as an examiner. वहीं पर by changing my goals, I could feel that I have a lump in my breast. तो एक दिमाग में एक वो कीड़ा जाता ना कि भाई क्या है, कुछ कराना चाहिए. I came back after 2 days to Bhopal and then I got tested. I got FNAC, I got ultrasound, all tests were done. By the evening it was diagnosed that I am having cancer. तो फिर क्या था, मतलब एक बार पता चल गया कि कैंसर है तो दिमाग की सारी एक्टिविटी एक ही साइड में डाइवर्ट होती है. फिर किसी भी और तरफ आप सोच नहीं सकते और किसी तरफ भी आपका दिमाग नहीं चलता. तो then after that with all investigations, ultrasonography, MRI, mammography, biopsy and everything, I was operated in AIIMS Delhi on 5th of July and then followed by radiotherapy and chemotherapy. It took me 1 year almost. तो उस वक्त भी एक बात कहते हैं ना कि डॉक्टर पेशेंट की परेशानी तभी समझ पाता है जब वो खुद पेशेंट बन जाए. और इसी तरह से कहते हैं कि एवरी ऑर्थोपेडिशियन शुड हैव वन फ्रैक्चर एटलीस्ट इन द लाइफ टाइम सो दैट ही कैन रियलाइज कि फ्रैक्चर में कितना पेन होता है. तो इसी तरह की कुछ चीज़ मेरे साथ भी हुआ. तो मैं जब ऑपरेशन के लिए जा रही थी, मुझे एनेस्थेटिस्ट ने वो इंजेक्शन लगाने के लिए बोला. एक छोटा सा इंजेक्शन लगेगा. तो मुझे याद आया यानी कितनी पेशेंट को हम लोग इस तरह से बोलते हैं छोटा सा इंजेक्शन लगेगा. उसके बाद में खैर कीमोथेरेपी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो, और कुछ आज भी हैं जो मुझे डे टू डे लाइफ में परेशान करते रहते हैं. और जब कभी काउंट्स कम हो जाते हैं कीमोथेरेपी के कारण, तो जो इंजेक्शन काउंट बढ़ाने के लिए देते हैं वो उनमें कीमोथेरेपी की तकलीफ से भी ज़्यादा तकलीफ होती है. आई कैन फील कि पूरे बोन्स कैसे निचोड़ी जा रही हैं, ऐसी कुछ फीलिंग, मतलब दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब. But it was that feeling which I learned in my first year MBBS की बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होता है और सेल्स बनते हैं. तो ऐसा लग रहा था कि बोन मैरो निचोड़ के सब सेल्स सब ब्लड में आ रहे हैं. It's a very peculiar feeling. And I think by the end of September I had lost all my hair. When I saw me in the mirror, though I could not believe that it's my face. And even after that, gradually I could recover from that. And after that, chemotherapy का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है that you become immunocompromised. आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है. उसके कारण में within 6 months के इंटरवल पे इसके कैंसर के बाद से I had to undergo 2 surgeries. वो सर्जरी होने के बाद जब होते हैं बात, it took 2 years at least for me to totally come out of this thing. And those 2 years was only cancer and only cancer, nothing else. But ये है कि इतने समय में और 2 साल पूरा ये going through all this, मैंने बहुत कुछ सीखा. पहली बात तो ये समझ में आई कि मैं अल्कोहल नहीं लेती थी, मैं टोबैको नहीं लेती थी. I was keeping my weight under control throughout my life, and I was very disciplined eater and my lifestyle was very disciplined. But I had it. So किसी को भी कभी भी कहीं भी कैंसर हो सकता है. Nobody is exempt. कोई हम लोग जैसे सोचते नहीं हमको नहीं हो सकता. जैसे HIV इन्फेक्शन भी शुरू हुआ था तो हमने सोचा भी नहीं हमको नहीं हो सकता. कोविड इन्फेक्शन हुआ तो भी बहुत लोग को ये लगा कि डरते थे लोग, बोलते कि हमको नहीं हो सकता. तो एक ये वाली फीलिंग होती है. बट ये फैक्ट है कि किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. दूसरी एक चीज़ ये थी कि जो फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है, दैट डज वंडर्स. एंड उसके वो एक बहुत बड़ा संबल बनता है जिससे कि हम इस पूरे चीज़ को कैरी ओवर कर पाते हैं. मुझे याद है मैं कीमोथेरेपी के दौरान मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाती थी. एंड एक कपल लिटिल सीनियर टू मी, मिस्टर एंड मिसेज जिंदल, यूज्ड टू मीट मी. हर दिन पूछते थे कैसी हैं आप, और मैं हर दिन कुछ बोलती थी आज पैर में दर्द है, आज ये है, आज वो है. कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे सब ठीक हुआ ये भी ठीक हो जाएगा. उस वक्त इतना नहीं लगता था, लेकिन फिर समझ में आया कि वो कोई बात नहीं, उनका कहना हर रोज डिड वंडर्स. एंड
you must always have a positive attitude, which has already been explained very nicely by Dr. Arpit Bansal and Vandana also. So positive attitude ही पूरा आपको क्योर करता है. I don't know how, but पूरे इस दौरान 2 साल के दौरान कभी भी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि ये ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ये क्योर नहीं होगा तो क्या होगा, कभी नहीं आया एक बार. And family support was the greatest help, friends support was the greatest help, and also ये कि आप health checkup अपना कराते रहें जिससे कि early detect हो जाए. Early detection से तो 90-95% लोगों में क्योर हो जाता है, but वो प्रॉब्लम यही है कि शुरू में इग्नोर करते रहते हैं हम आप सभी कि अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, जब तक कि उसमें दर्द ना शुरू हो जाए, जब तक कि और कोई प्रॉब्लम ना शुरू हो, जब तक कोई और डरा ना देखे. तो ये चीज़ें हैं, बट दिस आई जस्ट हैव टू से डरे नहीं, डटे रहें, पॉजिटिविटी के साथ, एवरीथिंग इज. थैंक यू सो मच.